बच्चों कैसे हो? बढ़िया हो? चलो आज हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2। हम आज लेक्चर नंबर 2 शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम का। ये सभी वनडे एग्जाम के लिए होगा, ऐसा नहीं है कि केवल स्पेसिफिक एसएससी जीडी के लिए है, रेलवे के लिए। ये सभी वनडे एग्जाम के लिए है नंबर सिस्टम का। कल मैंने इंट्रोडक्शन क्लास बताया था, कुछ सवालें भी लगवाया था। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। कौन सा क्लास का होगा? सभी वनडे एग्जाम के लिए होगा। ठीक है बच्चों, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम तो बच्चों नंबर सिस्टम का मतलब आप जानते हो। बच्चों आप हमारे साथ चैनल के साथ जुड़ जाइए फटाफट, पेन लेकर के और रफ लेकर के। बिना रफ और पेन के मजा नहीं आएगा। तो बच्चों इसको आप बेसिक से पढ़े हो, जानते हो कि नंबर सिस्टम क्या है। ये ऐसा चैप्टर है जो सभी वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। इससे 1, 2, 3 सवालें जरूर आती हैं। ठीक है बच्चों, तो कल हमारी इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी। जो बच्चे लेट से जुड़े हैं, जो हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, वो जुड़ जाएं और अपने यार दोस्त को भी बता दें। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 नंबर सिस्टम। तो बच्चों नंबर का मतलब आप जानते हो क्या होता है? संख्या। मैंने पिछली क्लास में बताया हूं नंबर का मतलब क्या होता है? संख्या। और सिस्टम का मतलब क्या होता है? प्रणाली या पद्धति। जो मैथ के लैंग्वेज में कहेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इस चैप्टर का नाम है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारा पहले वाला शुरू वाला वीडियो देख लो बच्चों। तो बच्चों अब अंक को क्या कहते हैं? इंग्लिश में डिजिट कहते हैं। इसको भी जानना जरूरी है बच्चों। अंक, जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं वो जान ले, हमारा वीडियो पिछला वाला देख ले। अंक को क्या कहते हैं इंग्लिश में? डिजिट। ठीक है बच्चों, अब संख्या को क्या कहते हैं? नंबर। क्या कहेंगे? नंबर। तो बच्चों मैंने पिछली क्लास में कुछ बताया था कि मान लो अगर आप पूछ लिए 1 से लेकर 9 तक कितने अंक होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट अंक जो हमेशा हर एक सवालों में यूज हुए थे। जैसे 1 से लेकर 9 अंक के बीच की संख्या कितनी होती है? कितने अंक होते हैं? 9 अंक होते हैं। मैंने इसका निकालना भी बताया था कि 1 से लेकर मान लो 16 तक निकालना हो, 1 से लेकर 20 तक निकालना हो, तो हम इसके आधार पर हम निकाल लेते। जैसे बच्चों 1 से लेकर 99 अंक के बीच में कितने अंक होंगे? तो क्या कहोगे बच्चों? 189 अंक होंगे। जो बच्चे लेट से जुड़े हों, जो नहीं वीडियो देखे हैं, वो हमारा पिछला वीडियो देख ले, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, जैसे बच्चों 1 से लेकर 99 अंक के बीच में कितने अंक होंगे? तो क्या कहोगे बच्चों? ये तो याद होना चाहिए। 2889 अंक होंगे। अब जैसे 1 से लेकर 9999 अंक के बीच कितने अंक होंगे? तो क्या कहोगे बच्चों? 38, 88, 9 अंक होंगे। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया हूं। तो हम आगे शुरू करते हैं। अंक का मतलब होता है क्या? डिजिट होता है। इसको डिनोट करते हैं डी से। संख्या का मतलब होता है नंबर, इसको डिनोट करते हैं एन से। ठीक है बच्चों, अब देखो पद्धति की परिभाषा किसी पिछले वाले इंट्रोडक्शन में बताया हूं। ये बच्चे जो नए जुड़े हैं उनके लिए भी बता दे रहा हूं। किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के तरीके को हम क्या कहते हैं? पद्धति कहते हैं। जैसे बोलना, सीखना, पढ़ना, सोचना, ये क्या एक सिस्टम तरीके से करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो जैसे अंक कितना होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये अंक हो गए। इसमें कितने अंक कितने डिजिट के हैं? 1 डिजिट के, सिंगल डिजिट है। ठीक है, अब पूछ लिया इनकी संख्या कितनी है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो नंबर कितने हैं टोटल? 10। ठीक है बच्चों, चलो ये समझ गए कि नहीं? हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों
किसी चीज को करने से पहले आप हमारे 3 बातों को ध्यान रखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। सबसे पहले सुनो, सबसे पहले क्या करो? सुनना। उसके बाद क्या करना है? सोचना। फिर उसके बाद क्या आता है नंबर? प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना या प्रैक्टिकल करना। अभ्यास, प्रैक्टिस करना। बच्चों ये 3 बातों को आप गांठ बांध लोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। सबसे पहले क्या होता है? सुनना, किसी बात चीज को सुनना चाहिए, उसके बाद उस पर सोचना चाहिए, फिर उसके बाद उसका अभ्यास करना चाहिए। ठीक है बच्चों, हम आपको जो ये पढ़ा रहे हैं लेक्चर अच्छे लेवल का होगा, टॉपिक वाइज होगा। अभी तो हम आपको थ्योरी बता रहे हैं, इसके बाद प्रैक्टिस कराएंगे, इसके बाद जब प्रैक्टिस में आएंगे तब हम तेजी से भागेंगे। ठीक है बच्चों, हम आगे चलते हैं समय न वेस्ट करते हुए। अब बच्चों देखो, जो लेक्चर नंबर 2 है डेसिमल सिस्टम, दशमलव अंकी पद्धति। अधिकतर डेसिमल सिस्टम ही यूज होता है। इसके बाद जैसे बाइनरी सिस्टम हो गया, हेक्सा सिस्टम हो गया, ऑक्टा सिस्टम हो गया, लेकिन जो मूलतः नंबर सिस्टम में यूज होता है मुख्यतः वो क्या होता है? डेसिमल सिस्टम। ठीक है, वैसे तो बाइनरी सिस्टम है, हेक्सा सिस्टम है, ऑक्टा सिस्टम है और डेसिमल सिस्टम है, तो लेकिन डेसिमल सिस्टम ज्यादा यूज होता है जो मूलतः नंबर सिस्टम में होता है। क्या आज पढ़ेंगे हम बच्चों? डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? दशमलव अंकी पद्धति। दशमलव अंकी पद्धति। ठीक है बच्चों, इसको क्या पढ़ेंगे हम? दशमलव अंकी पद्धति। जैसे बच्चों ये क्या है? 5 to 5, ये पूरा क्या है? यह एक संख्या है। क्या है बच्चों? यह संख्या है पूरा मिला करके। अब पूछ लिया इस संख्या में कितने अंक हैं, तो क्या कहोगे? अंकों की संख्या क्या है बताओ? अंक कितने हैं बच्चों? 1 2 3। ये पूरी संख्या हो गई। अब इस संख्या में अंक कितने हैं? तो 3 अंक हैं। अब जैसे और उदाहरण देखो, 1 2 3 4 5। ये क्या है? ये संख्या है, ये अलग अलग लिखी हुई है, तो क्या कहलाएगी? ये संख्या कहलाएगी। अब कहोगे सर इसमें अंक कितने हैं? तो अंक एक अंक हो गया, एक अंक हो गया, एक अंक, सबके सिंगल सिंगल अंक है। हमारा कहने का मतलब ये है। ठीक है बच्चों, चलो हम आगे चले। चलो तो हम क्या पढ़ेंगे? डेसिमल सिस्टम, दशमलव अंकी पद्धति। हम जैसे अंक बता दिए, संख्या बता दिए, क्या होता है। ठीक है, चलो बच्चों अब हम पढ़ेंगे संख्या का मान। बच्चों हम इसमें ना 10 डिजिट नंबर पढ़ रहे हैं। जैसे भाई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने नंबर हो गए? 10। तो 10 डिजिट नंबर हम पढ़ रहे हैं। तो बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? संख्या का मान, वैल्यू ऑफ नंबर। ये डेसिमल सिस्टम में ही ये सब टॉपिक हैं। तो क्या पढ़ रहे हैं हम? वैल्यू ऑफ नंबर, संख्या का मान। संख्या का मान, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैल्यू ऑफ नंबर। वैल्यू ऑफ नंबर। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं? वैल्यू ऑफ नंबर। तो बच्चों ये मूलतः 2 प्रकार का होता है। वैल्यू ऑफ नंबर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू
अब बच्चों जो हिंदी वाले हैं कह रहे हैं सर फेस वैल्यू क्या होगा, इसका भी हिंदी होती है अंकीय मान या जातीय मान। अंकीय मान या जातीय मान, ये हिंदी वालों के लिए है, इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश वाला देखते फेस वैल्यू। दूसरा क्या होता है प्लेस वैल्यू, क्या होता है प्लेस वैल्यू। क्यों मिश्रा जी समझ में आ रहा है नहीं? प्लेस वैल्यू क्या कहते हैं स्थानीय मान। बच्चों ये तो 8वीं क्लास में पढ़े होंगे आप लोग, तो नहीं किताब पढ़े होंगे मत पढ़े हैं। तो हमने कहा कि संख्या का मान या दो प्रकार का होता है, पहला होता है फेस वैल्यू, इसकी हिंदी होती है अंकीय मान कहो चाहे जातीय मान कहो। इसके बाद नंबर 2 होता है प्लेस वैल्यू, इसको चाहे ये स्थानीय मान कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब इसके हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद सवालें कैसे आती हैं, कैसे एग्जामिनर सेट करते हैं सवालों को, ऑप्शन से फिर हम उसको तेजी से बनाएंगे। ठीक है बच्चों, इतना समझ गए, आगे चले चलो। लिख लिए कि नहीं? चलो हम आगे चलते हैं। फिर हम आते हैं, पहला क्या बताए थे फेस वैल्यू। ठीक है बच्चों, फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू की सबसे पहले आता है परिभाषा। फेस वैल्यू की परिभाषा, यह वह संख्या है जो किसी भी संख्या में लिखी गई तो उस अंक का मान वही रहता है। कोई संख्या लिखी गई है जैसे है 5 2 5, इसमें पूछ लिया 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो बच्चों 2 की फेस वैल्यू उसकी एक्चुअल संख्या ही होगी, अर्थात 2 ही होगी। जैसे पूछ लिया 7509, 7509, इसने पूछ लिया कि 7 की फेस वैल्यू क्या होगी, बच्चों इसकी एक्चुअल संख्या वही कहलाएगी, यानी एक्चुअल संख्या ही होगी। इसका मतलब 7 0 की त्यों लिखी रहेगी, आपको कुछ चेंज नहीं करना है। जैसे पूछ लिया 12 8 5, इसमें 8 की एक्चुअल वैल्यू, इसका वही वैल्यू होगी, यानी 8 की 8 ही होगी। जैसे आप कोई आदमी जा रहा है ना, मुझे 8 संतरे दे दो, तो उसमें उसका पूछ लिया फेस वैल्यू 8, तो संतरे क्या होंगे, तो वही 8 संतरे ही होंगे, उसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाना है। ठीक है बच्चों, ये हो गई हमारी फेस वैल्यू है। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं? अब इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं। जो बच्चे रफ नहीं लिए हैं वो ले ले, नहीं तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन लाए हुए हैं। 16,008 का जातीय मान, इसको भाई अंकीय मान में ले सकते हो, ठीक है? अंकीय मान क्या होगा? अब जैसे पूछ लिया 1 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो बच्चों 1 की फेस वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। ठीक है, इसमें पूछ लिया 6 की क्या होगी, तो इसकी वास्तविक वैल्यू वही है फेस वैल्यू, तो 6 ही होगी। जैसे पूछ लिया 0, तो 0 की क्या होगी, 0 ही होगी। 0 की क्या होगी, 0 होगी। 8 की क्या होगी, 8 ही होगी। तो बच्चों इस तरह दिया रहेगा, इस सवाल दिया रहेगा 16,008 का जातीय मान क्या होगा, तो ऑप्शन में दिया रहेगा। जैसे हमें पूछना है 6 का, तो 6 दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, 8 दिया रहेगा, सी दिया रहेगा, 0 दिया रहेगा, डी जो दिया रहेगा 9। इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। इसमें आपको बताना रहेगा 16,008 का जातीय मान क्या होगा। तो जो बच्चों प्रैक्टिस किए रहेंगे वो तो लगा लेंगे, जो प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे बच्चों, उनके दिमाग में बस वही रहेगा। इसमें क्या रहेगा, 6 आएगा। इस तरह से क्वेश्चन एसएससी या कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछे जाएंगे। चलो और आगे हम चलते हैं। एक 2 सवाल पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं रविंद्र?
जैसे पूछ लिया बच्चों 25073 25073 में 7 और 3 की फेज वैल्यू अंकीय मान या जातीय मान क्या होगा? तो 7 क्या होगा? 7 का अंकीय मान क्या होगा? 7 ही होगा, यानी उसकी वैश्विक संख्या ही वही मान कहलाएगा। तीसरा नंबर 3 का क्या होगा बच्चों? 3। इस तरह से हम इसको इस तरह से लगाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आ जाते हैं किस पे? स्थानीय मान, जो नंबर 2 वाला था। यानी नंबर ऑफ वैल्यू मैंने बताया तो एक होता है जातीय अंकीय मान, दूसरा क्या होता है? स्थानीय मान। तो हम स्थानीय मान पे आते हैं। स्थानीय मान। अब बच्चों स्थानीय मान क्या होता है? यह वह संख्या होती है जो अंक की स्थिति को दर्शाती है। यह वह संख्या होती है जो अंक की स्थिति को दर्शाती है। मतलब जैसे हुआ 8, 5, 2, 3। अब इसमें पूछ लिया 5 का स्थानीय मान क्या होगा? तो बच्चों 5 का स्थानीय मान क्या होगा? इसमें जो अंक है ये किस स्थिति में है, कहाँ पे है? मतलब जैसे ये हो गया बच्चों, आप तीसरी, चौथी या पांचवी, छठी जो भी जिस क्लास में हो पढ़े होंगे, क्लास 5 में शायद हमें याद है। ये किस स्थान पे है? इकाई के स्थान पे है कि नहीं? अब याद आ रहा है कि नहीं? है? एक किस स्थान पे है? दहाई के स्थान पे है। एक किसका स्थान पे है? सैकड़े का स्थान पे है। एक किस स्थान पे है? हजार के स्थान पे है। 1 मिनट बच्चों, तो बच्चों यही कह रहा है कि किसी अंक की स्थिति कहाँ पे है, यही स्थानीय मान होता है। तो 5 किस स्थान पे है? सैकड़े का स्थान पे है। इसका मतलब क्या होगा? 5 और सैकड़े का मतलब सभी बच्चे जानते हैं 100 होता है। तो 100 पंचे आंसर इस तरह से रहेगा। ऑप्शन सवाल एग्जाम में कैसे खुलेगा? 8, 5, 2, 3, 4 ऑप्शन दे रहेगा। 500, 400, 300, 200। तो आपको क्या टिक लगाना है? 500। अब समझ में क्लियर हो गई टिक नहीं? अभी 2-3 एग्जाम्पल और लगाओगे तब धुआंधार होगा। चलो हम आगे चलते हैं। और ठीक है बच्चों, चलो अब जैसे पूछ लिया 5, 6, 7, 6, 3, 5, 6, 7, 8, 3। सबको पहले हम डिनोट कर लेते हैं। आप लोग रफ और पेन में लिख लीजिए। ये क्या है बताओ? इकाई। जो बच्चे फ्रेशर होंगे, जो ज़्यादा तैयारी नहीं अभी शुरू किए होंगे, उनके लिए मैं लिखा रहा हूँ, जो तुम लोगों के लिए नहीं। इकाई का एक दहाई का क्या है बच्चों? दहाई। दहाई का अंक। एक सैकड़ा, 1000, 10,000। ठीक है, इसको ले लो। इसको बोलते हैं यूनिट, इसको 10, इसको 100, इसको 1000, इसको 10,000। ठीक है। अब जैसे इसने पूछ लिया 6 किस स्थान पे, तो किससे गुणा करोगे? 1000 से। 5 किस स्थान पे है? तो 10,000, 10,000 से गुणा करोगे तो उसका मान आ जाएगा। ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। चलो क्वेश्चन पे आते हैं तो और चीजें क्लियर होगी। और बच्चों ध्यान नंबर पे पढ़ना, इधर उधर मत भागना। ठीक है। चलो 13, 4, 5 में 13, 4, 5, 9 में 4 का स्थानीय मान प्लेस क्या होगा? ऑप्शन दिया है 300, बी ऑप्शन दिया है 200,
सी ऑप्शन दिया है 1000, डी ऑप्शन दिया है 900। तो बताओ बच्चों क्या होगा? 4 का सॉरी एक दिया है, एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं। 400। तो बच्चों इसमें क्या होगा बताओ? 13, 4, 5, 9। मैंने बताया बच्चों ये क्या है? इकाई है। ये क्या है? दहाई है। ये क्या है? सैकड़ा है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? 4 गुणे 100, तो 400 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है बच्चों? ये 400। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? चलो हम अगले प्रश्न चलते हैं। अब जैसे आता है बच्चों 2, 3, 5 और 7। जैसे आ गया 9, 8, 1, 1, 2। इस सब का स्थानीय मान ज्ञात करना है। इस सब का क्या करना है? स्थानीय मान ज्ञात करना है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, आप लोग सीरियस होकर के पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। तो बच्चों इसको क्या करते हैं? ये किस स्थान पे है? इकाई के स्थान पे। इकाई मतलब एक, तो हम क्या कर देंगे? 2 गुणे 1 बराबर 2। ठीक है, अब ये किस स्थान पे है? इकाई दहाई, इसका मतलब किससे गुणा करेंगे? 10 से। तो 10 से करना 10। अब एक किस स्थान पे है? 1 गुणे 100, तो 100 करना 100। ठीक है बच्चों, एक किस स्थान पे है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसका मतलब क्या हुआ? 1000 से गुणा करेंगे तो 8000। ठीक है बच्चों, एक किस स्थान पे है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो इसका मतलब हम 10,000 से गुणा करेंगे। तो गुणा करो, जब इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? यही 9, 8, 1, 1, 2। यही हमारा आंसर हो गया। अब हमारे हिसाब से आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि जो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप उस पर कमेंट लिखो, मैं उसका अवश्य जवाब दूंगा। ठीक है बच्चों, ये वीडियो पसंद आ रहा है और हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है तो आप 10 में कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, आप नंबर मुझे दे सकते हो और मैं इम्प्रूव करने के लिए सोचूंगा कि कौन अच्छे कैसे बच्चों को हम पढ़ाएं। ठीक है, हम आते हैं अब अगले प्रश्न पे। ठीक है बच्चों, 23, 5, 23, 51, 7 पॉइंट 23, 43, 21, 23, 43, 21 में 5 का स्थानीय मान में 5 का स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान क्या होगा? देखो बच्चों, ये दशमलव में आ गया। जब भी इस तरह से आ जाए और दशमलव के इस तरफ पूछे स्थानीय मान, तो बच्चों दशमलव के इस तरफ आप भूल जाना, थोड़ी देर के लिए भूल जाना। ठीक है, अब बच्चों 5 का स्थानीय मान निकालना है तो अब इधर से गिनो, इकाई दहाई सैकड़ा किस स्थान पे है? 100 का स्थान पे, सैकड़ा के स्थान पे। तो क्या करोगे? 5 गुणे 100, तो 500। ये याद रखना है।
अब जैसे इसे पूछ लेगा 3 का स्थानीय मान, तो क्या करोगे, 3 इससे गुणा करोगे 1000। ये हमारा आंसर हो गया। बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और एक दूसरे में भी शेयर कर दो। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखो, जैसे आ गया XY Z, क्या आ गया बच्चों, XY Z में XY Z का स्थानीय मान। आप जैसे शब्द में आ गया कैसे करोगे, तो ज्यादा घबराओ नहीं, कोई जब तक मैं हूं मैं आपको इतना सरल तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप समझोगे सच बहुत अच्छा है। बस आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, रफ और पेन लेकर के बैठे रहिए। बस आप हमारे लेक्चर को ध्यान सुनिए, मैं इतना बेसिक तरीके से आपको पढ़ाऊंगा कि बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो, जब इस तरह से पूछे तो यक्स इकाई दहाई सैकड़ा इस स्थान पे 100 ना, हम क्या करेंगे 100 गुणे यक्स करेंगे। ठीक है बच्चों, बीच में प्लस, वाई जिस स्थान पे है इकाई दहाई 10 गुणे वाई। ठीक है बच्चों, जेड किस स्थान पे है 1 प्लस जेड गुणे वाई, तो क्या हो गया 100 एक्स प्लस 10 वाई और प्लस जेड, यही हमारा स्थानीय मान हो गया। बच्चों अगर वीडियो पसंद में आया हो, इस तरीका आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, अब जैसे हम ए बी सी डी इसका स्थानीय मान पूछ लिया तो क्या करोगे, सेम प्रोसेस अपनाओगे। कैसे, एक क्या होगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार वाले पोर्शन पे तो क्या करोगे 1000 गुणे ए प्लस इकाई दहाई सैकड़ा 100 गुणे बी इकाई दहाई सी गुणे 10 प्लस किस स्थान पे एक से गुणा करो 1 गुणे डी। अब इसको सॉल्व कर लो, 100 में 100 1000 ए प्लस 100 बी प्लस 10 सी प्लस डी, ये हमारा आंसर हो गया। बच्चों ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और हमें कुछ सजेशन दीजिए कि और हमको अच्छा नंबर दे सकते हैं कि हम जिससे और इम्प्रूव कर सकें। ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़े, चलो अवश्य आगे बढ़ेंगे, आप लोगों की कृपा है मैं अवश्य आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अब जैसे बच्चों 2.1 क्या दे दिया 1 की प्लेस वैल्यू 2.1 का स्थानीय मान, देखो बच्चों अब इसको कैसे करोगे, 2 दशमलव को उस तरफ भी बताना है इस तरफ भी बताना है। ठीक है, इसका क्या होगा 1, जब भी दशमलव को उस तरफ जाए हम बटे लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे बटे। 1 दशमलव बाद कितना अंक है 1 अंक है, इसका मतलब 1 बटे 1 जीरो बढ़ा देंगे, 1 लिख के बटे कितने जीरो बढ़ाएंगे 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1 बटे 10 आ जाएगा, जब इसको सरल करोगे 0.1 यही है। अब जिसके स्थान क्या होगा इसका क्या होगा 2 दशमलव बाद इस तरफ किस स्थान पे है इकाई के स्थान पे है, तो क्या करोगे 1 से गुणा करोगे तो 2 1 ना 2, जब जोड़ोगे तो बात यही आ जाएगी 2.1, यही हमारा आंसर हो गया। यदि बच्चों ये पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़े श्योर, चलो
चलो बच्चों आगे देखते हैं क्या है मामला। 17.4236 17.4236 का स्थानीय मान में अंक 6 में अंक 6 का स्थानीय मान क्या होगा। बच्चों ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं एमटीएस में, मैं कोई इधर उधर क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, ये सारे एसएससी एमटीएस सीसल सीजीएल प्री मेंस में पूछे गए हैं। 17.4236 में अंक 6 का स्थानीय मान क्या होगा। अब देखो बच्चों 6 कहां पे है, दशमलव तो इस तरफ है, इस तरफ है कि नहीं, इसका क्या होगा स्थानीय मान। अब सबसे पहले जब इस तरह से हो जाए तो हम क्या करते हैं, देखते हैं दशमलव कितनी दूर है। 1 2 3 4 यानी दशमलव को 4 अंक तक है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं 6 गुणे 1/1 लिख के 4। इसको सरल करोगे 6/10। ये हमारा ऑप्शन दिया है, तो इस ऑप्शन से टिक कर देंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े हम। चलो तो बच्चों बस यहीं तक क्लास नंबर 2 आज समाप्त होती है नंबर सिस्टम की। हम अगले वीडियो में क्लास नंबर 3 लाएंगे। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। जो भी डाउट हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका उत्तर तुरंत दूंगा या थोड़ी समय बाद जब देखूंगा तब दूंगा। और वीडियो पसंद आया तो एक दूसरों को भी शेयर कर दीजिए।